तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ना और अच्छे से तैयारी करना, तो आप कर सकते हैं। मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर और समांतर श्रेणी से दोनों चैप्टर से मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया हुआ आपको। आज से मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि एक शंकु का के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक शंकु हमारे पास है और उसके इसके आधार का जो व्यास है हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। इसकी जो ऊंचाई है ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई कितना है, 12 है हमारे पास। ठीक है, ऊंचाई इक्वल टू 12 हो गया। तो बोला कि शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन निकालते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है शंकु का, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 हो गया। देखिए आंसर हमारे पास पाई में आया हुआ, तो मैं पाई को पाई छोड़ दूंगा। आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर आर निकालेंगे, तो अगर डी का मान 10 दिया हुआ है तो आर का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि आधा करने पर मिलता है आर। तो 5 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, एच। एच कितना दिया हुआ हमारे पास, 12 दे दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कटा लेते हैं, 3 चौका 12। अब देखिए 5 पचे 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 पाई हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया था, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। ये हमारे आंसर हो गया। तो देखते हैं आंसर कौन सा सही है, 100 पाई यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक धातु की पाइप है हमारे पास। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, धातु की एक पाइप है हमारे पास और इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाहरिक त्रिज्या दी हुई है। चलिए पहले आंतरिक त्रिज्या आपको बताते हैं कैसे होगा, और जो बाह्य त्रिज्या होगा वो क्या होगा। चलिए देखिए, बाह्य त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 दिया हुआ है। बाह्य त्रिज्या मतलब ऐसे करके यहाँ से पूरा ये बाहर तक, तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद बोला इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। चलिए 10 सेंटीमीटर लंबाई लिख देते हैं, यानी कि ऊंचाई आप बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो बाहरी त्रिज्या है, यानी कि इसको R1 बोल सकते हैं, इसको आप R2 बोल सकते हैं, आंतरिक जो त्रिज्या है। ठीक है, समझ में आता रहा क्या आपको। अब चलते हैं क्या बोल रहा, अब देखते हैं क्वेश्चन को। यदि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना जी, तो धातु का आयतन क्या होगा, यानी कि पाइप जो जिस धातु से बना हुआ है उसका आयतन क्या होगा। चलिए आयतन को निकालते हैं। तो धातु का आयतन कैसे निकलेगा, तो पूरा आयतन में से आंतरिक आयतन घटा लेंगे। तो पूरा आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कुल आयतन का, यानी कि अंदर का बाहर का पूरा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। R1 यहाँ पर रखना पड़ेगा, पाई R1 स्क्वायर और एच माइनस पाई। देखिए ऊंचाई दोनों में एक ही बराबर होगा, ये जितना बड़ा ऊंचाई है इतना बड़ा अंदर का भी ऊंचाई उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो दोनों में एच ही रखे हुए हम लोग हम। ठीक है, तो यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर और एच के जगह पर एच ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। पाई और एच को कॉमन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पाई के वैल्यू को छोड़ देंगे हम, पाई के वैल्यू 22/7 रख लेंगे। देख लीजिए ऑप्शन में हमारे पास जो पाई का वैल्यू है वो क्या है, यानी कि नहीं दे रहा बल्कि वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अंक में मान दे रहा। तो एच का वैल्यू कितना हमारे पास 10 है। R1 हमारे पास कितना है देख सकते हैं, R1 का जो वैल्यू है हमारे पास 4 है। 4 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं बस। ठीक है, हमारे पास आंसर सामने आ जाएगा। तो 22/7 गुणे 10 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 22/7 गुणे 10 और हमारे पास 16 में से 9 घटाने पर कितना आता है, 7 आ जाएगा। ठीक है,
तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 तैयाँ 220 आ जाएगा। 220 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन का हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 220 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है, 220 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। चलिए शंकु और बेलन बोल रहा, ठीक है, तो ऐसे मान के चलते हैं ये हमारे पास शंकु है और ये हमारे पास एक बेलन है। अगर हम बात करें तो आधार का जो क्षेत्रफल है ना, यानी कि ये वाला आधार का क्षेत्रफल दोनों का समान है, यानी कि बराबर है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं क्या बोला कि क्षेत्रफल समान और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो वक्र, इसका वक्र पृष्ठ है और इसका वक्र पृष्ठ है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ऐसे लिख देते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब क्या, एल एस है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एल एस ए हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो बेलन का एल एस है। ठीक है, बेलन का एल एस ए, ये दोनों बराबर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा क्वेश्चन में, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, चलिए बेलन की ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। शंकु का एलएसए क्या होगा, देखिए शंकु का जो एलएसए का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी कि पाई आर एल। ठीक है, दोनों में आर बराबर ही होगा क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है ना, तो दोनों का आर क्या होगा, समान होगा। इसमें जो आर होगा वो भी, ये भी आर लिखेंगे, ये भी आर लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो इसमें भी आर, इसमें भी आर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं 2 इंटू पाई, और यहाँ पर आर की जगह पर आर छोड़ देंगे, इंटू 2 हो जाएगा। एच की जगह पर क्या हो गया, 2 हो गया। पाई की जगह पाई हो गया, आर की जगह पर कितना होगा, आर की जगह पर आर छोड़ देंगे, एल की जगह पर एल छोड़ देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल हमारे पास है ना यहाँ पर, तो एल इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी का 4, यानी कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर एल का मान हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, हमारे पास एक घन है ऐसे करके, और इसका जो आयतन हमारे पास है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा क्या कि घन का आयतन हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो घन के किनारे और घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा, यानी कि किनारा, किनारा मतलब ए, ठीक है, और विकर्ण, ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूँ हिंदी में, किनारा और अनुपात विकर्ण क्या होगा। ठीक है, देखिए किनारा को हम लोग बोलते हैं ए और यहाँ पर विकर्ण को बोलते हैं √3 ए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले ए निकालते हैं, हालांकि दोनों तरफ ए कट जाएगा तो एक अनुपात √3 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे आपको समझा भी देता हूँ, थोड़ा देखिएगा। b इक्वल टू 125 है ना, तो v का जो फॉर्मूला होता है a क्यूब होता है, 125 बराबर में हो जाएगा, तो a इक्वल टू अगर लिखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, करने में 125 हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर 5 मान आ जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, a का वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अनुपात 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने गलती लिखा है क्या, यहाँ पर 5 होगा, है ना, एक जगह 5 है हमारे पास, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अनुपात √3 हो जाएगा, 1 अनुपात √3 आंसर। ठीक है, तो किनारा और विकर्ण का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात √3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, ये वाला चौथा नंबर क्वेश्चन था, तो 1 अनुपात √3 यानी कि ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन कौन सा था, मैं क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला 5 में, यदि किसी अर्धगोले
कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 462 है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये अर्धगोला हमारे पास है। तो TSA जो है ना, TSA यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ के बात को ना, TSA कितना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA कितना है, 462 है ना। अब क्या बोला क्वेश्चन में, तो उसका व्यास होगा, ठीक है, इसका व्यास हमको फाइंड करना है, यानी कि ये वाला। देखिए, हमको पता होना चाहिए कि जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 3πr² होता है, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 462। अब देखते हैं पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसमें से कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए, मैं वैल्यू पुट करूँगा खुद से, पाई का मान जो होगा वो 22/7 हो जाएगा। R² को R² छोड़ देते हैं, यहाँ पर 462 हो गया, 3 से कटा लेते हैं, तो 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 चौका 12, 22 7 154, ठीक है। यहाँ पर R² बराबर यहाँ पास आता है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 7 7 49 हो गया। तो R का जो वैल्यू आ गया √49 यानी कि 7 आ गया। R का वैल्यू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, जब हम व्यास निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2R होता है, तो 2 × 7 यानी कि 14 आ गया। D का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 14 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। हमारे पास दो बेलन है, तो हमारे पास एक ऐसे करके बेलन है और हमारे पास एक और बेलन है जो कि आप मान सकते हैं ऐसे करके है। तो इसके त्रिज्याओं का जो अनुपात है, जैसे यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये R1 है, और ये हमारे पास क्या है, ये R1 हो गया, और ये हमारे पास R2 हो गया। तो R1 बटे में R2 का जो मान है वो कितना है, 2:3 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिएगा, 6 का जो अनुपात है त्रिज्याओं का वो 2:3 है, और एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। जो ऊंचाई का अनुपात जो है ना, यानी कि मैंने तो थोड़ा सा उल्टा कर दिया हुआ है, मान लीजिए कि उसका ऊंचाई जो है बहुत ही ऊंचा है, तो इतना ऊंचा है, ठीक है। ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया, ये हटा दीजिए, ऊंचाई का अनुपात कितना हो गया, 5:3 हो गया, ठीक है। तो H1 बटे में, ये मान लीजिए कि H1 हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, H2 है, H1 H2 हो गया, तो H1 H2 का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 5:3 है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। तो ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, आयतनों का अनुपात हमको फाइंड करना है। चलिए, आयतनों का अनुपात फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए, आयतन का अनुपात देखते हैं, V1 बटे में V2, हमको ये फाइंड करना है आयतन का अनुपात। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी कि πr² और H हो जाए H1 हो जाएगा, ठीक है, πr1² इंटू H1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, πr2² इंटू H2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए R1 बटे में R2, R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H1 बटे में H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, अब R1 बटे में R2 का मान कितना दिया हुआ है, 2/3। देखिए, 2/3 मैं रख देता हूँ यहाँ पर, 2/3, इसका होल स्क्वायर लगा हो तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देख भी सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपका वैल्यू जो रखा हुआ R1 बटे में R2 का कितना है हमारे पास, 2/3। H1 बटे में H2 का वैल्यू कितना है, 5/3। तो यहाँ पर जो हमारे पास N2 लगा हुआ है, H1 बटे में H2 का होल स्क्वायर है ना, तो 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी का 4 और बटे में 3 3 का 9, 5 5 25 बटे में 3 3 का 9, 25 होगा कितना हो गया, 100, और 9 9 कितना हो गया, 81 आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया कितना, यानी कि V1:V2 = 100 अनुपात 91 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का 100 अनुपात 81 आया हुआ है, तो 100 अनुपात 81 तो इसमें नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दे रहा 20:27, ठीक है। तो मेरा तो आंसर यही आया हुआ है, मैं आंसर अपना ही सही करूँगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हूँ यहाँ पर
कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन निकालिए। चलिए, तो आयतन हो जाएगा, ठीक है ना, आयतन निकालेंगे नहीं बल्कि आयतन हो जाएगा। अगर तिगुनी हो जाएगी, मान लीजिए कि जो त्रिज्या हमारे पास है इस गोले की, ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या हमारे पास कितना है, r1 इक्वल टू हमारे पास 3 है, x है, मान लीजिए x है, कितना है, x है, तो तिगुनी बढ़ जाएगी, यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा अगर तो r2 इक्वल टू कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है, तिगुनी बढ़ गया। तो क्या बोला क्वेश्चन में, तो आयतन हो जाएगा, यानी कि आयतन कितना गुना हो जाएगा। चलिए आयतन निकालते हैं। इसका आयतन क्या होगा, यानी कि इसका आयतन निकालते हैं तो v1, इसका आयतन निकालते हैं v2, ठीक है। देखिए इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितना है, यानी कि x है तो x का क्यूब हो गया, 4/3 यहाँ पर भी, और पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना है तो 3x है, तो इसका पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4/3 हो गया, पाई हो गया, 3 का पावर 3 कितना होगा 27, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, और x का पावर 3 हो गया। कितना गुना बढ़ा, तो इसके आयतन में, ठीक है, इसके आयतन को डिवाइड कर देंगे, तो इतना आयतन हमारे पास v2 कितना है और बटे में v1 कितना है, तो 4/3 पाई इंटू 27 इंटू एक्स का पावर 3 बटे में 4/3 पाई इंटू एक्स का पावर 3 हो गया। देखिए इसके वैल्यू को नीचे रख दिए, इसके वैल्यू को हम लोग ऊपर रख दिए, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक्स का पावर 3 कैंसिल, और हमारे पास कितना आ गया 27, यानी कि 27 गुना आ गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है। 27 गुना हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला हो कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब तो कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 8वां नंबर क्वेश्चन है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो एक फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शंकु का ध्यान दीजिएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, ठीक है। चलिए दो शंकु हमारे पास है, उसका आयतन का अनुपात कितना है, यानी कि v1 बटे में v2 जो है ना, दो शंकु हैं तो आयतन का अनुपात कितना है 4:5 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्वेश्चन में कि एवं इनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है, यानी कि शंकु के आधार त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, यानी कि 2:3 है, ठीक है। आयतन का अनुपात 4:5, त्रिज्या का अनुपात कितना 2:3 हो गया, ठीक है। अब बोला उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात है, ठीक है ना, उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात हमको निकालना है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए हमको उदग्र ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। देखिएगा आयतन हमारे पास दिया हुआ 4:5, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई, पहले जो हमारे पास शंकु है ना उसका आयतन के जो, देखिए ध्यान सुनिए बात को फिर से, हमारे पास आयतन का अनुपात कितना दिया 4:5, ठीक है। तो पहला शंकु का जो त्रिज्या है उसको r1 मानेंगे और ऊंचाई जो है उसको h1 मानेंगे। दूसरा जो शंकु है उसका त्रिज्या हम लोग r2 मानेंगे, ठीक है, और जो उसका जो ऊंचाई होगा उसको हम लोग h2 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना, h1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h, r2 का स्क्वायर और h2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारे पास। देखिए वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है 4:5 दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास r1 बटे में r2 है और इसका स्क्वायर है, ये भी देखिए इसका होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा h1 बटे में h2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो गया हमारे पास 4/5 हो गया। अब देखिए r1 बटे में r2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2:3 है, तो 2/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर h1 बटे में h2, ठीक है, बराबर 4/5। अब देखिए 2 दूनी का 4, 3 तरी का 9, यहाँ पर कितना हो गया h1 बटे में h2
बराबर 4/5 हो गया, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए H1/H2 जो होगा हमारे पास कितना हो गया, देखिए 9 में 1 से गुणा कर लेंगे तो 9 और बटे में 5, तो हमारे पास H1 अनुपात H2 का जो मान आ गया, यानी कि उदक ऊंचाई का अनुपात जो है वो आ गया कितना, यानी कि 9:5। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो 9:5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है आपको? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है। तो बेलन का LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमारे पास, 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, जो बेलन का आयतन क्या दिया हुआ है, बेलन का आयतन यानी कि भी 924 मीटर क्यूब दे दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए 924 मीटर क्यूब दे दिया हुआ। ठीक है, तो बोला कि इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, व्यास निकालना है और साथ ही साथ ऊंचाई, इस दोनों का अनुपात हमको निकालना है क्या होगा। ठीक है, चलिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बेलन का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2πRH बराबर 264 आ गया। ठीक है, 2 यहाँ पर हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, RH के जगह पर इतना ही छोड़ देंगे बराबर 264। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 32 होने का 64 हो जाएगा। 22 छक्का क्या होता है, 132 होता है, तो RH बराबर कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर बेलन का आयतन जो है वो क्या होता है, वो होता है πr² बराबर 924 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो पाई के जगह पर क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, यहाँ पर R² और यहाँ पर H हो जाएगा बराबर 924 हो जाएगा। क्या 22 से 924 कटता है, तो 924 और हम लोग को 22 लगाना है, तो 22 चौका 88 हो गया और 12 में से 8 गया 4 हुआ और यहाँ पर कैंसिल, 22 होने का 44 हो गया। ठीक है, चलिए तो 22 से कटाते हैं तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 42 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R² H बराबर कितना हो गया, 42 × 7 हो जाएगा, तो 7 होने का 14 का 4 हासिल 1, 7 चौका 28 29 यानी कि 294। तो R² H बराबर कितना हो गया, 294 हो गया। अब देखिए हमारे पास RH इक्वल टू क्या है, 42 है, तो क्या हम RH के जगह पर 42 रख सकते हैं, तो यहाँ पर R इंटू क्या हो जाएगा 42 बराबर कितना हो गया, 994 हो गया। इसको अच्छा लिख देते रहे। ठीक है ना, अब देखिए हम यहाँ पर इसको कैंसिल कराएंगे 42 के टेबल में, तो देखिए क्या ये कैंसिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, फटाफट कर लेते हैं 294, तो 42 होने ऐसे करके ये एक बार में तो जाएगा नहीं, 7 से कटाते हैं, 7 से। ठीक है, 7 होने का 14 का 4 हासिल 7 चौका 28 29 कट तो गया, तो कितने बार में कटा, 7 बार में। R बराबर कितना हो गया, 7। ठीक है, मीटर सब कुछ है मीटर में, तो मैं मीटर यहाँ पर रख दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि D और H निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर D कितना हो जाएगा, 7 होने का 14 हो जाएगा, 14 मीटर। R का मान आ गया तो D का मान आसानी से निकल सकता है। ठीक है, अब देखिए हमको H फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है। क्या हम RH के जगह पर देख रहे हैं 42 है, दोनों गुणा होने के बाद ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये सब बता आपको समझाने के लिए सब बता रहे हैं, लंबा चौड़ा कहानी कह रहे हैं। RH इक्वल टू 42 है, RH इक्वल टू कितना है, 42 है, चूंकि RH इक्वल टू 42 है ना, तो R इक्वल टू 7 है इंटू H बराबर 42। ठीक है, इसलिए 7 छक्के 42 यानी कि H बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। कोई दिक्कत है? तो देखिए D हमारे पास D अनुपात H चाहिए, D अनुपात H चाहिए, देख रहे हैं ना, हमको यही फाइंड करना था। तो D अनुपात H चाहिए, तो क्या करेंगे, D की जगह पर 40 रख देंगे, यहाँ से H की जगह पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक हो गया ना, तो कटा भी लेंगे, 2 7 14 2 3 6 7:3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा, बहुत लंबा क्वेश्चन था, हालांकि आप बना भी सकते हैं फटाफट, थोड़ा सा तेजी में। जितना मैंने आपको समझाया ना, पूरा डिटेल से लिखा हूँ, तब आपको ये क्वेश्चन समझा पाया मैं। तो आप चाहें तो अगर फटाफट अपनी राइटिंग स्किल को बढ़ा करके और फटाफट दिमाग चला करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 7:3 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, 7:3 है। चलिए
ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो, ठीक है कोई बात नहीं है, घन का प्रत्येक किनारा कितना है, यानी कि a इकाई हो, ठीक है, किनारा बराबर a इकाई, ओके। अब बोला तो उसका विकर्ण क्या होगा, ये क्या बात हुआ, ये तो फॉर्मूला है ना। तो घन का जो विकर्ण होता है √3a होता है इकाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। ऐसे में इसको मारता हूँ ऑप्शन ए में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h दोनों बड़ा यहाँ पर बड़ा r है, यहाँ पर बड़ा h है, वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, ठीक है। देखिए लंबवृत्तीय शंकु के अगर आयतन की बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। लेकिन त्रिज्या की जगह पर जो दिया हुआ है वो कैपिटल H दिया हुआ है, यानी कि बड़ा वाला, तो 1/3 पाई और यहाँ पर कैपिटल वाला r हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और h जो है वो बड़ा वाला दिया हुआ है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए 1/3 पाई r²h ये हमारा आंसर हुआ। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो 1/3 पाई r²h, तो 1/3 यहाँ पर है, 1/3 यहाँ 1/3, तीनों 1/3 पाई r² और h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये सब तो पता है, ये सब देखिए 2/3 है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर 1/3 पाई r² h² दे दिया यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। तो छोड़िए ना वो दूसरा को, ठीक है ना, इसी को मार लेते हैं हम लोग सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन बोला कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का LSA कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। चलिए ठीक है, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है जो त्रिज्या हमारी, क्या है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास क्या होगी इसको बताना है, यानी कि L फाइंड करना है आपको। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको L से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए जो शंकु का LSA जो होता है वो क्या होता है, यानी कि शंकु का LSA जो होता है लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो पाई RL होता है, ध्यान दीजिएगा। LSA इक्वल कितना है, 880 है, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, और r की जगह पर हमारे पास क्या होगा, 14 है, 14 रख लेंगे, l की जगह पर l ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 22 होगा 88, यानी कि 40 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास देखिए 7 दूनी का यहाँ पर कटा लेंगे, 7 दूनी का 14, 2 से कटाएंगे 40 को 20 बार में, तो l बराबर 20 आ गया। ठीक है, क्या ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रख देंगे हम लोग, समझ की बात को ना। तो 20 हमारे पास l का वैल्यू आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 20 यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, तो अगले पेज से। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, यानी कि दो हमारे पास बेलन है, ध्यान दीजिएगा, और दोनों बेलनों के आयतनों का जो अनुपात है 9:16 है। कह सकते हैं हम कि पहला बेलन का आयतन V1 है, दूसरा बेलन का आयतन जो है ना वो V2 है, 9:16 के अनुपात में है इसका आयतनों का अनुपात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे आपको कि उसमें दोनों में समान ऊंचाई है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले यहां पर V1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पाई R² और H हो जाएगा, यहाँ पर R1 रखेंगे, ध्यान रहे आपको। यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, पाई R² और यहाँ पे H रखेंगे। आप बोलेंगे कि दोनों में ऊंचाई जो है वो समान है, तो देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समान ऊंचाई वाले, ठीक है ना, समान ऊंचाई वाले, दोनों समान ऊंचाई वाले हो गया। 9 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई गया, H से H गया, और यहाँ पर हमारे पास बचा R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर बचा, 9 बटे में कितना हो गया, 16 हो गया। अगर आप इसको और भी अच्छा सॉल्व करेंगे तो R1 बटे में R2 इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इधर आकर के अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। R1 बटे में R2 इक्वल टू कितना होगा, 9 का वर्गमूल निकालेगा 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल निकालेगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब आगे क्या बोला, हमने R1 अनुपात R2 निकाल दिया। अब बोला तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है,
वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ से, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, यानी कि एल एस ए बटे में यहाँ भी एल एस ए, ठीक है। ये हमको निकालना है कि क्या होगा। देखिए पहला का एल एस ए के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पर R1 लगाना कभी नहीं भूलेंगे, और ऊंचाई जो है दोनों में समान है तो R2H हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल करा लेंगे, पाई से पाई कैंसिल करा लेंगे, H से H कैंसिल करा लेंगे, तो हमारे पास बचेगा R1 बटे में R2, और R1 बटे में R2 का मान कितना है देख सकते हैं, यहाँ पर 3/4 है। तो देखिए 3/4 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसके जगह पर, और हमारे पास जो LSA दोनों के वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा 3/4। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि एक शंकु की पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो 18 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार के त्रिज्या के दुगनी है, ठीक है। तो इसकी आधार की जो त्रिज्या है यानी कि r बराबर मान लेते हैं कि ये x है, तो तिर्यक ऊंचाई बोला ना कि शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है x है, इसकी दुगनी है तो 2x कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला, शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये देखिए ये जो हमारे लिए है ना ये सबसे बड़ा चीज है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। चूंकि TSA बराबर कितना है 18 दे दिया हुआ है ना 18 मीटर स्क्वायर है। जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाई r ब्रैकेट में r प्लस l हो जाएगा बराबर 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पाई और r की जगह पर कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, यहाँ पर r की जगह पर कितना दिया x दिया, l की जगह पर कितना दे दिया 2x दे दिया, बराबर 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सब कुछ वैल्यू को रख दिए हुए हैं, अब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और भी अच्छा से। पाई x यहाँ पर x और 2x कितना होगा 1x और 2x कितना होगा 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 18। तो 3x और x में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, पाई 3x स्क्वायर बराबर 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए 3 से हम लोग यहाँ पर कटा भी सकते हैं, 3 से 18, तो पाई x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है, मैं आपको बताऊं, देखिए कैसे। यहाँ पर अगर x की बात करें तो x क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर त्रिज्या हमने माना हुआ है, देख लीजिए x क्या माना हुआ है, त्रिज्या माना हुआ है ना। तो यहाँ पर त्रिज्या हो गया पाई और यहाँ पर r हो गया यानी कि त्रिज्या हो गया r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 6, ठीक है 6 आ गया, तो हम लोग बोल देंगे यानी कि यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर में है ना 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल होता है शंकु के, अगर आधार की हम बात करें ना ये वाला, तो क्या फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि r के जगह पर x स्क्वायर दिया हुआ है, तो देख लीजिए पाई स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 6 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का देख लेते हैं आंसर। हमारे पास आंसर आया हुआ 6 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको 15 के 15 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके कॉपी और पेन लेकर के बैठे, बिना कॉपी कलम के नहीं बैठे। जो क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन को ले लें और इसके बाद आप क्वेश्चन को बनाएं अपने कॉपी पर, इसके बाद स्किप करें। अगर नहीं आता है तो देखें, नहीं तो आगे बढ़े क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है, आंसर को देख करके फटाफट। तो आपको अच्छा से रिवीजन ऐसे करके हो सकता है, ठीक है, आपके लिए यही बेहतर होगा। ओके चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।